नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंद। इस वक्त हम बिहार शरीफ के धनेश्वर घाट मंदिर में मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि कल महाशिवरात्रि मनाया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि इस मंदिर की अलग ही अद्भुत पहचान है। पूरे बिहार शरीफ में ये सबसे फेमस मंदिर है। तो आइए हम यहाँ के जो पंडित जी हैं हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कल पूरे विश्व में, पूरे देश में धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। तो इसके पीछे महाशिवरात्रि के जो पौराणिक कथा है वो पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर किस टाइम पूजा करें, कैसे पूजा करें और व्रत रखना है। तो चलिए हम पंडित जी से विस्तार में बात करते हैं। पंडित जी, महाशिवरात्रि का पहले पौराणिक कथा बताइए हमें। महाशिवरात्रि हम लोग सनातन धर्म वाले लोग मनाते हैं और प्राचीन काल से ही यह महाशिवरात्रि का व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने सौभाग्य की रक्षा हेतु एवं हमारी घर की कुमारी बहनें भी अपने अनुकूल वर की प्राप्ति हेतु इस व्रत को करती है। यूँ तो शिवरात्रि हर एक महीने की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है, लेकिन यह जो आने वाला महाशिवरात्रि है जी, यह फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाया जाता है जी। और ये प्राचीन कथाएं हैं। लोगों की ऐसी मान्यताएं हैं कि महाशिवरात्रि शिव की विशेष रात्रि है। अच्छा। कुछ लोगों की यह मान्यताएं धर्म ग्रंथों के अनुसार है कि माँ पार्वती और शिव का सानिध्य इसी दिन प्राप्त हुआ था। कुछ किंवदंतियाँ और भी है। अलग अलग मान्यताओं के आधार पर तरह तरह का विचार लोगों के पास है। तो विशेष रूप से शिवरात्रि भगवान शिव की विशेष पूजा इस दिन की जाती है और प्राचीन काल से ही जब मनुष्यों का अवतरण इस धरती पर हुआ था उस समय से ही प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार एक कथा यह भी है कि एक भील गरीब परिवार का था और वह काफ़ी कठोर था, राक्षसी प्रवृत्ति का था। अपने परिवार की भरण पोषण के लिए वह मांसाहार से ही अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता था। एक दिन उसके घर में खाने की कोई वस्तुएं न थी। वो जंगल में जाता है और शिकार की इच्छा से एक सरोवर के पास बैठ जाता है। उसे लगा कि यहीं पर शिकार आएगा और उसको हम मारकर और अपने परिवार को संतुष्ट हम कर पाएंगे। जी। तो वहाँ पर कुछ देर विश्राम किया। एक हिरण को उसने देखा और हिरण के पास बाण चलाने ही वाला था कि हम मारकर इसको अपने घर के लोगों का भोजन हम ले जाएंगे। लेकिन वह हिरण जो है कहती है कि इसे आप मुझे मारना चाहते हो, बिल्कुल मुझे मार लो, लेकिन हम अपने घर में जाकर अपने बच्चों को हम किसी दूसरे के हवाले करके आते हैं, उसके बाद मुझे मार देना और अपने परिवार का पेट पाल लेना। अच्छा। और इसी क्रम में वह जो जल का एक पात्र लिए हुए था, उससे जल का पात्र गिर जाता है और नीचे जब भूमि पर गिर पड़ता है और जहाँ बैठा था वह हाथ जो हिलाया था उससे बिल्व पत्र भी कुछ गिर जाते हैं और उसी तरह से वहाँ भूमि पर जमीन के नीचे भगवान शिव का शिलाएँ थी और वह उसी तरह उसका पूजा हो जाता है। इसी तरह से एक पहर का पूजा हो गया। इसी प्रकार से दूसरे पहर, तीसरे पहर का पूजा, जल गिरता गया और बिल्व पत्र चढ़ता गया और हो गया। भगवान प्रसन्न हुए और उसे मनोवांछित वर देकर उसे संपूर्ण धन धान से परिपूर्ण कर दिए। जी। ये कथा यह भी है। और दूसरी कथा है कि भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह इस दिन हुआ था। जी। तभी से हम लोग महाशिवरात्रि मना रहे हैं। जी। अच्छा पंडित जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि भक्त जो है, श्रद्धालु जो है, पूजा पाठ किस टाइम करें, कैसे करें पूजा पाठ शिवरात्रि के दिन? कल शिवरात्रि प्रारंभ हो रहा है और ब्रह्म मुहूर्त से ही लेके 3:30 बजे रात तक, पूरे दिन भर और रात्रि में भी 3:30 बजे रात्रि तक
भगवान शिव की पूजा होगी, पूजा और आराधना की जा सकती है। आराधना की जाएगी और लोग सवेर से ही आके भगवान शिव को बिल्व पत्र, पुष्प, धतूरा, अकमन का फूल, भांग, दूध या रुद्राभिषेक करके भी लोग भगवान को प्रसन्न करेंगे। जिनको ना कुछ भी हो तो 1 लोटा जल भगवान शिव को अर्पण करेंगे जी। और इस तरह से भगवान शिव की पूजा लोग करेंगे। निराहार रहकर लोग व्रत करते हैं, कुछ लोग मौन रहकर भी व्रत करते हैं। मौन व्रत भी होता है? मौन व्रत भी होता है। अपने मन में एक संकल्प ले लिए कि आज मैं कोई बात नहीं, मन भगवान शिव की आराधना में करूँगा और मौन व्रत रहकर भी व्रत को किया जा सकता है। अच्छा, तो पंडित जी इसमें कहते हैं कि हम पार्वती जी और शिव भगवान के विवाह हुआ था। अच्छा, रात भर जागने का भी संयोग इसमें कहा जाता है कि रात भर जागना चाहिए, जो व्रत करते हैं वो? रात में जागने का प्राय यह है कि भगवान शिव की इस दिन शिवरात्रि के दिन चौपहर पूजा होती है। भगवान शिव की रात्रि में 4 पूजाएं होती है। वो प्राय घंटे 1.5 घंटे का एक पूजा का विधान है और एक पूजा समाप्त होता है, उसके बाद दूसरे पूजा, विश्राम के बाद दूसरे पूजा, फिर तीसरे पूजा और चौथे पूजा। चौपहर पूजा को हम लोग रात्रि में करते हैं और जाग कर ही करते हैं। समस्त लोग मंदिरों में शिव और माँ पार्वती का पूजन 4 पूजाएं रात्रि में होती है। उसके बाद प्रातःकाल भगवान शिव को जल चढ़ाकर और पूजा की समाप्ति पारण करके किया जाता है। जी हाँ, तो जैसा कि देखा हम इस वक्त पंडित जी से बात कर रहे थे और किस तरह से उन्होंने बताया कि जो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का जो होता है उसमें रात भर जागना भी होता है और यहाँ पे शिव जी और पार्वती माँ की पूजा अर्चना की जाती है। और हम आपको बता दें कि ये कल ही और पूरे देश में धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाया जाएगा। बस आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ मैं निशा, न्यूज़ हिंद।